हेलो डियर। कैसे हो आप सभी? एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। राम राम भाई, राम राम। जुड़ जाओ भाई सभी दोस्त। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में फटाफट शेयर कर दो। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। पता है ना आपको डेली लाइव क्लास कितने बजे होती है? शुरुआत करते हैं आज क्लास। और कहाँ तक हम पढ़ चुके थे एक बार बता दीजिएगा मेरे को। नोटिस पढ़ रहे थे, नोटिस में शायद मैंने 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे ब्लड डोनेशन कैंप तक। है ना? कौन कौन सी टाइप हो गई थी अपनी यहाँ पे? जैसे कि फंक्शनल नोटिस वाले करवाई दिए थे मैंने, टूर्नामेंट के भी हो गए थे। और सोशल फंक्शन जिसके अंदर ब्लड डोनेशन का मैंने करवा दिया था। और जैसे कि अभी मैं फ्री आई चेकअप का करवा देता हूँ एक, और एक फंड फ्लड वाला। और जो इंपॉर्टेंट टाइप अदर नोटिस के अंदर लॉस्ट एंड फाउंड वाली, ये जरूरी है करना। और बाकी और भी टाइप रहती है, उनको एक दो बार अगर आप ऐसे भी देखोगे तो नॉर्मली बना लोगे आप। हालांकि एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे होंगे सर हमारे को तो सीधा फॉर्मेट बताई थी स्कूल में भी और हमें भी यही चाहिए कि ट्रिक आ जाए, बस हमारे को ट्रिक यानी फॉर्मेट जो भी उससे हम कर लेंगे। बट इससे तो काम चलने वाला नहीं है। फॉर्मेट हालांकि तुम्हें याद होना चाहिए, बट इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दे पाओगे। अगर आपको टाइप पता नहीं है ना तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग लाइन तो आप लिख दिए, लेकिन मिड में क्या लिखना है वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। आज अपना क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट टाइप का, यानी जो हम पढ़ रहे थे सोशल के अंदर, तो सोशल के अंदर सेकंड क्वेश्चन रहेगा आज अपना। पढ़िएगा क्वेश्चन को आराम से, केयरफुली रीड करना और क्वेश्चन का जवाब देना है। पढ़ो फटाफट से। और वही इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आप अपनी जो कॉपी या नोटबुक है उसके अंदर अच्छे से नोट कर लेना। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। देखिएगा, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के हेड बॉय हो आप। योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड अ फंक्शन, यानी आपकी स्कूल एक फंक्शन आयोजित करने जा रही है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है वन महोत्सव प्लांटेशन प्रोग्राम। या फिर दूसरी हेडिंग, मतलब यही मैं बना दिया क्वेश्चन को, या इस प्रकार से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसके बाद में है राइट अ नोटिस एंड इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ टू ज्वाइन दिस फंक्शन, यानी आपको नोटिस लिखना है जिसके अंदर इनवाइट करना ऑल द स्टूडेंट्स को, और साथ में स्टाफ को भी इनवाइट करना है। ये था अपना। तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल रह जाएगा वन महोत्सव प्लांटेशन प्रोग्राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक मैंने पहले बताया था कि आपको जो तरफ बॉक्स के टाइप में बना लेना, पहले ऊपर वाली लाइन खींच लेना और अगल बगल वाली लाइन खींच लेना, एंडिंग वाली लाइन मत खींचना आप, ठीक है। बड़े अक्षरों में आपको, बोल्ड अक्षरों में जो भी स्कूल का नाम है वो आप लिखोगे, चाहे आपकी स्कूल का ही नाम लिख दो आप। लेकिन अगर इसमें पर्सन में अगर कोई स्थान का नाम दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखोगे, ठीक है। कौन से स्थान पे है ये, डेट लिखोगे कितनी डेट को ये जो प्लांटेशन है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले वाली डेट आपको लिखना है, जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की डेट। और प्लांटेशन कब होगा वो वाली डेट यहाँ लिखोगे। मतलब जब मिड में यहाँ पे जो डेट लिखोगे ना, उससे पहले वाली डेट यहाँ पे लिखना है, 3-4 दिन पहले की। इसके बाद में नोटिस बोर्ड आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर इसके नीचे आपको जो आपको नोटिस लिखने के लिए बोला गया है उसकी हेडिंग को लिखना है। जैसे कि वन महोत्सव, या पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, वन महोत्सव प्लांटेशन प्रोग्राम। आगे बात समझ में कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब स्टार्टिंग लाइन आपको जैसे कि पहले भी बताया था वैसे लिखना, ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्टाफ को भी आपको इनवाइट करना है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ तक सब में कॉमन आ रहा था, अभी तक कॉमन नहीं लिख रहे थे हम सभी में। वन महोत्सव इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ओवर स्कूल ग्राउंड, यानी हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। कहीं असेंबली हॉल मत कर देना यहाँ पे ग्राउंड की जगह। नालायक, अगर तू यहाँ पे हॉल कर देगा तो हॉल में थोड़ी ना प्लांटेशन करेगा, वहाँ थोड़ी ना पेड़ लगाएगा, ग्राउंड में तो लगाएगा या गांव में लगाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो आपकी स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल ग्राउंड कर देना, अगर गांव की बात हो रही है तो गांव की लगा देना, गांव लिख देना वहाँ पे। टाइमिंग आप लिख दोगे भाई, इतने बजे से शुरू होगा, कौन से वार को होगा और कितनी तारीख को होगा, इजीली लिख लोगे यहाँ तक। फिर इसके बाद में इसके चीफ गेस्ट कौन है वो आपको लिखना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने चीफ गेस्ट यहाँ पे आपके शिक्षा मंत्री को ही बुला लिया, मिस्टर मदन दिलावर, जो अपने शिक्षा मंत्री ना, उन्हीं को यहाँ पे अब की बार
क्या कर लिए गए, चीफ गेस्ट बना दिए गए। तो विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन के क्या होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। तो कई लोग ये नोटिस करते हैं कि इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है, कौन रहे हैं, तो लोग उन्हीं को देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ रही तो उसका नाम ही देख के लोग दौड़े आते हैं, चाहे वो पेड़ लगाए या नहीं लगाए, लेकिन उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए जरूर आ जाते हैं, है ना। तो आगे देखिएगा, यहाँ तक ये लाइन आप लिख दोगे। प्लांटेशन, अभी ये एक लाइन आपको ऐड करना है एडिशनल रूप से, कि प्लांटेशन कैन स्टॉप पॉल्यूशन, यानी जो प्लांटेशन होता है वो पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकता है। सो यू ऑल आर हार्टली इनवाइटेड इन दिस फंक्शन, इसलिए आप सभी को हार्टली इनवाइटेड किया जाता है इस फंक्शन में। कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेड ऑफिस में क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर पर्सन में नाम दे रखा तो ठीक है ना, आप अपने हिसाब से लिख दोगे, और आपका डेजिग्नेशन इस पर्सन में ही दे रखा है कि आप हेड बॉय हो। ओके, कोई समस्या तकलीफ है, क्या चेंज करना था, जैसे कि भाई मैंने तो पहले बताया था कि फिक्स लाइन है, लेकिन कुछ लाइनें आपको चेंज करना, जैसे कि अभी ब्लड डोनेशन के अंदर ये लाइन देखो चेंज की है ना, ब्लड डोनेशन में सेव सम वंस, तो किसी को बचा सकता है, किसी को बचा सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, एक दो लाइन तो अपनी इच्छा से भी तो जोड़ो ना, वो एग्जामिनर के ऊपर कुछ इंप्रेशन डाल सके। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया भाई लाइक जरूर बनता है, एक तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अब क्लास होगी, नोटिस की आज अपनी लास्ट क्लास थी, तो इसके अंदर अब आगे जैसे कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ाऊंगा या फिर इनविटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में लेटर वगैरह पढ़ाएंगे, ग्रामर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 7 नंबर का पर्सन है, यू आर ए पर्सन, आप एक व्यक्ति हो, लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रह रहे हो, बीइंग द हेडमैन ऑफ द सोसाइटी, यानी अपने आप को सोसाइटी का हेडमैन मानना है। राइट एंड नोटिस, एक नोटिस भी लिखना है। एंड इन्फॉर्म योर सोसाइटी पीपल, यानी अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट को इनवाइट नहीं कर रहा है, मतलब नोटिस नहीं दे रहा है, किसको बोल रहा है, सोसाइटी के लोगों को, दैट योर सोसाइटी इज गोइंग टू कलेक्ट फंड फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ एचपीएल। एचपीएल का मतलब है हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी वाला क्षेत्र, उसके अंदर क्या हुआ है, फ्लड अफेक्टेड हुआ है, यानी बाढ़ से जितने भी ग्रसित लोग हैं उनके लिए आपको फंड कलेक्ट करना है। क्या करना है, फंड कलेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रख लेना ये। तो एक बार क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है, देखो। समझ में आ गया पर्सन? हाँ भाई, अब देखो इतने भी घासी राम मत बनो तुम कि पूरा ही मैं ही बताऊँ आपको, इतने स्लगड़ इंसान मत बनो, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो वेलफेयर सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम तो लिखोगे को, यानी लिखोगे ना, जैसे कि आप गोकुलधाम सोसाइटी कर दो आत्माराम बीड़े की, ठीक है, जहाँ पोपट लाल भी रहता है, तो वो वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सोसाइटी का नाम लिखो, जैसे कि यहाँ पे है राजगुरु वेलफेयर सोसाइटी, ये कोई सोसाइटी का नाम है वेलफेयर का, और यहाँ पे लिख दिया। कहाँ पे हो, अजमेर में, जैसे कि यहाँ पे आप जहाँ रह रहे हो वहीं तो सोसाइटी लिखोगे, अलग थोड़ी ना लिखोगे भाई, जो रह रहे हो वहीं का लिखना है एड्रेस। फिर इसके बाद में अब कितनी तारीख को आप फंड कलेक्ट करोगे, उससे पहले नोटिस लिखो भाई, हाँ हम इतनी तारीख तक फंड कलेक्ट करेंगे, 3 जनवरी, यहाँ पे लिख दोगे डेट। फिर इसके बाद में नोटिस, ये वर्ड लिखोगे। अब जो टॉपिक है, मेन हेडिंग है, वो आपको लिखना है, फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड। देखो इफेक्ट अलग होता है, ई वो इससे ई से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, और ये ए से शुरू होती है, दोनों में अंतर है स्पेलिंग में, ध्यान रखना है, अफेक्टेड और इफेक्ट, ठीक है। यानी एक नाउन होता है, सॉरी एक एडजेक्टिव होता है और एक वर्ब होती है। इसके बाद में देखिएगा स्टार्टिंग लाइन अपनी, ऑल द पीपल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। देखो मैंने हाईलाइट क्यों किया कि तुम्हें पता होना चाहिए, हर बार हम स्टूडेंट करते हुए आ रहे थे, अब की बार यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट और सोसाइटी, यानी जो हमारी सोसाइटी है, इज गोइंग टू कलेक्ट फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ एचपी हिल। यानी जैसे कि हम पहले वहाँ पे लिखते आ रहे थे, उससे थोड़ा अलग यहाँ पे चेंज करना है। और यहाँ पे अब देखो टिल वर्ड आपको यूज करना, टिल
8 जनवरी 2025, यानी 8 तारीख तक हम क्या करेंगे, फंड कलेक्ट करेंगे। ये नोटिस लिख दिया 3 तारीख को। अब यहाँ के बाद में ऐसे नहीं बोला गया है कि इतनी तारीख को ही कलेक्ट होगा, ऐसे बोला गया है कि इतनी तारीख तक कलेक्ट करेंगे भाई। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे 8 तारीख ही लिख दे, है ना, ऑन 8 जनवरी। अगर ये लिखते हैं तो क्या 8 जनवरी को कलेक्ट थोड़ी ना होगा फंड। देखो फंड बहुत समय लग जाता है कलेक्ट करने में भाई, किसी के पास हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो। उस समय देना जरूरी है भाई, इतनी तारीख तक आप प्रोवाइड करवा सकते हो। दिस नेचर डिजास्टर, यानी दिस का मतलब ये है, नेचर डिजास्टर, ये है एक नेचर प्राकृतिक डिजास्टर है, विपदा है। विकेम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, यानी जैसे कि हम लाइव वर्ड होता है आप सब जानते हो, तो लाइव का हम प्लूरल बनाते हैं, लाइव साहब को हटाकर वी एस जोड़ देते हैं, तो यानी सॉरी हजारों जो जिंदगियां होती है उनकी डेथ का क्या बना है, कारण बना है। कॉज किसका बन गया, ये हजारों लोगों की जिंदगियों की मौत का कारण बन गई। कौन, ये दिस नेचर डिजास्टर, ये जो प्राकृतिक आपदा होती है वो हजारों लोगों की जिंदगियों की मौत का कारण बन गई। सो यू ऑल आर हार्टली रिक्वेस्टेड, देखो इसमें रिक्वेस्ट करना, आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट। हर बार हम इनवाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, यानी रिक्वेस्ट किया जाता है। टू डोनेट, यानी डोनेट करने के लिए समथिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। विल का मतलब है यहाँ पे इच्छा, यानी आपकी इच्छा के अनुसार जितना भी डोनेट कर सको उतना डोनेट कीजिए। कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में नाम लिखना है और आपका पद का नाम लिखना है कि आप क्या हो। तो यहाँ पे पर्सन में दे रखा था कि आप हेड मैन हो सोसाइटी के। तो आई होप ये पर्सन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो याद करना, अच्छे से बना बना के लिखना आपको, ओके। समस्या नहीं किसी को, आगे बढ़े। आगे देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए एग्जाम के लिए। अब देखिएगा कौन से नंबर का पर्सन आ गया है, 8 नंबर का। तो पढ़िएगा, बीइंग ए प्रिंसिपल, यानी आपको अपने आप को एक प्रिंसिपल मानना ऑफ द स्कूल, राइट एंड नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ अबाउट फ्री आई चेकअप कैंप इन योर स्कूल। ठीक है, इसके बारे में आपको नोटिस देना है। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर एक फ्री आई चेकअप कैंप रखा गया है। ठीक है गोलू मोलू, तो स्टार्ट करते हैं। वही आपको बॉक्स बनाना है और बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद में स्थान का नाम नहीं दे रखा पर्सन में, तो अपने अकॉर्डिंग आपका घर का एड्रेस लिख दो, चाहे आपके पुरानी स्कूल का नाम ही लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेट आपको लिखना है, कितनी तारीख को मतलब कि ये आई चेकअप कैंप रखा जाएगा, उससे पहले की डेट आपको यहाँ पे लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद में नोटिस वर्ड आपको लिखना है, फिर हेडिंग आप लिख ही दोगे, फ्री आई चेकअप कैंप बड़े अक्षरों में लिखना है आपको। ठीक है, जिससे कि आपकी आंखें एकदम से देख सके सटीक, एग्जामिनर की आंखें देख सके। कुल मिला के तो बात ही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे स्टार्टिंग लाइन की, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यानी सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ए फ्री आई चेकअप कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल असेंबली हॉल, यानी हमारे स्कूल के असेंबली हॉल के अंदर, यानी हॉल के अंदर ही तो करवाया जाएगा। ग्राउंड में तो देखो खुले के अंदर चेकअप थोड़ी ना होगा, वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ेगी तो कैसे चेक होगा। तो हॉल के अंदर ही हम क्या करेंगे, आई चेकअप करेंगे। बॉडी चेकअप का भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके आगे बात करते हैं बिटवीन, यानी टाइम डालना। आपने जैसे कि ब्लड डोनेशन में भी हम टाइमिंग डाले थे, कि देखो फिक्स तो डालना नहीं कि 10 बजे आओ और आपका चेकअप कर दे भाई साहब, यानी 10 बजे से इतने बजे के इतने बजे तक आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। ऑन मंडे डे लिख देना, डेट लिख देना। इसके बाद में ए स्पेशल टीम, ये जरूरी लिखना है, ये जरूर लिखना है, ए स्पेशल टीम फ्रॉम SMS हॉस्पिटल, यानी कौन से हॉस्पिटल से आप टीम बुला रहे हो। लोग देख के आते हैं ना, भाई साहब फलाना डॉक्टर आ रहा है, आ जाओ भाई साहब, ट्रैक्टर में भर भर के आ जाएंगे लोग फिर तो, कि फलाना डॉक्टर आ रहा, आ जाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे है, ए स्पेशल टीम फ्रॉम SMS हॉस्पिटल विल अवेलेबल इन दिस कैंप, यानी इस कैंप के अंदर अवेलेबल रहेगी। तो ये विल आ रहा है, ध्यान रखना है।
यानी होगी, यहाँ पे इस कैंप के अंदर अवेलेबल होगी। इसके बाद में ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बिफोर 7 दिसंबर। ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बिफोर 7 दिसंबर, यानी 7 दिसंबर से पहले पहले हमारे, सॉरी, ओहो, देखो कितनी बड़ी मूर्खता की गई है यहाँ पे, नालायको। नोटिस लिख रहे हो 3 जनवरी को और यहाँ पे सिग्नेचर मांग रहे हो 7 दिसंबर से, तो यहाँ पे जनवरी करना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, हेड ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना नाम लिखोगे और आपका डेजिग्नेशन लिखोगे। जैसे कि ब्लड डोनेशन में भी मैंने करवाया था आपको, यहाँ पे इतनी तारीख, ये सेम वहीं पे, ये भी देखो, ये यहाँ पे भी मिस्टेक हो रखी थी, यहाँ पे भी बताया था मैं। आप वो क्या था कि पिछली बार जब मैं बच्चों को पढ़ाया था तो वहाँ पे तारीख चेंज करवा के पढ़ाया था, तो वो अभी भी ऐसी कैसी रहेगी डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा ये, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, और अपना नोटिस भी कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना आप, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा एक्स्ट्रा। यू आर मोहन, मोहन हो, यहाँ पे नाम कट कर लेना है ना, यहाँ पे मोहन ही करना है, वो पीछे वाले को सेम लिख दिया मैंने, ठीक है, मोहन, यहाँ मोहन करना है। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल बिल्डिंग। अब देखो स्कूल बिल्डिंग में खोए हो आप, तो स्कूल का ही नाम लिखो, स्कूल का ही तो नाम लिखो भाई, स्कूल बिल्डिंग में खोए हो तो स्कूल का नाम लिखोगे। राइट ए नोटिस फॉर लॉस्ट रिस्ट वॉच, यानी एक नोटिस लिखना है किसके लिए, यानी आपकी कलाई की घड़ी खो गई, रिस्ट वॉच का मतलब कलाई की घड़ी। तो अभी यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दोगे, कृष्णा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चाहे आप अपने स्कूल का नाम लिखो, जयपुर, ठीक है, 3 जनवरी। इसके बाद में मतलब नोटिस लिख रहे हो आप, और अब ये जो 3 जनवरी है उसी डे को लिख रहे हो आप नोटिस, है यहाँ पे डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खो गया है, यानी खो गई ना आपकी वॉच, तो उसी दिन सेम डे आप लिख रहे हो नोटिस, ये वर्ड आप लिखोगे। लॉस्ट रिस्ट वॉच, यहाँ पे अगर मिल जाती है, अगर आपको मिली है और आप नोटिस देना चाहो कि मुझे एक रिस्ट वॉच मिली है साहब, जिसकी है वो ले जाओ आके मेरे पास, ये बोलोगे। लेकिन आपकी खोई है तो यहाँ पे लॉस्ट लिखोगे, अगर मिली है तो फाउंड लिखोगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है ना, रिक्वेस्टेड करना है यहाँ पे, हियर बाय रिक्वेस्टेड दैट कि माई रिस्ट वॉच इज मिसिंग समवेयर इन द स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल बिल्डिंग के अंदर क्या पता कहाँ पे खो गई, यानी समवेयर है, यानी कहाँ पे, क्या पता कहाँ खो गई। बिटवीन 10 AM एंड 11 PM, अब ध्यान रखना यहाँ पे 10 AM एंड 11 PM, कहीं तुम ऐसे फिक्स टाइम मत डाल देना 10 AM कि 10 बजे खोई थी। अरे भाई तेरे को ये पता है कि 10 बजे ही खोई है, तो तू खुद उठा लेता, क्यों मूर्ख बना रहा है, नोटिस लिखने की हरकत क्यों कर रहा है, हैं क्यों पेन पेपर खराब कर रहा है। तो भाई यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं डालना है, ये बोलना कि इतने बजे के इतने बीच बीच में मेरी घड़ी खोई थी, अगर किसी को मिले तो दे देना। इट इज़ टाइटन, अभी इट किसके लिए है, घड़ी के लिए है, इट इज़ टाइटन कंपनी विद गोल्डन कलर, यानी टाइटन की है और गोल्डन कलर की है। द फाइंडर में प्लीज़ रिटर्न इट, यानी जो फाइंडर है वो मुझे कृपया करके लौटा दे, टू मी यानी मुझे, या फिर टू द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल को लौटा दे। आई सेल बी थैंकफुल, यानी मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, यानी मैं बोलते ना कि मैं बहुत आभारी रहूंगा उसका, थैंकफुल। या फिर ये भी लिख सकते हो आई सेल बी रिवार्डेड टू हिम, आई सेल बी रिवार्डेड या फिर थैंकफुल, इन दोनों में से एक वर्ड लिखोगे, यानी या तो मैं उसको थैंकफुल बोलूंगा या फिर उसको सम्मानित करूंगा, या फिर आप कोई जेल पेन भी दे सकते हो, कोई भी पेन पेंसिल कॉपी रिवार्ड के रूप में दे सकते हो। ओके, तो समस्या तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला था, अब तुम मेरे को बैग वाला करके बताओगे, यानी आपका बैग खो गया जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे विद मनी, यानी पैसों के साथ में, आप ऑफिस से यानी सॉरी घर से ऑफिस जा रहे थे तब, वो वाला लिख के बताना मेरे को, देखे कैसे करते हो। और मैं ये भी देखता हूँ कि कौन एंड तक इस क्लास को वॉच करता है, अगर वो पढ़ा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देगा कि हाँ सर मैंने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना का सिर्फ, बिल्कुल सलेगड़ इंसान मत बन जाना, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो
ज़रूरी है, एक शेयर तो बनता ही है। शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इनविटेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ाऊँगा, उसके लिए तैयार रहना।